नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। राजस्थान में आज रीट मेंस लेवल फर्स्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स की माने तो ये पेपर का लेवल काफ़ी सरल रहा। इसमें कई सब्जेक्ट का लेवल तो कक्षा 8 तक का स्तर का रहा। जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड की किताबों का अच्छे से अध्ययन किया होगा उनके लिए आज का पेपर हल करना काफ़ी आसान हुआ होगा, क्योंकि पेपर में कठिन विषयों को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया और सरल पेपर होने की वजह से कट ऑफ मार्क्स इसके 70% से भी ज़्यादा जा सकते हैं। तो पूरा पेपर सॉल्व करें, उनके आंसर्स जानें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। अब जान लेते हैं रीट मेंस लेवल फर्स्ट का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और उनके सही आंसर क्या हैं। प्रश्न फर्स्ट, पहला प्रश्न आया, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? इसका सही उत्तर रहेगा सिर पर। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? इसका आंसर रहेगा उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो इसमें सही आंसर नाथ द्वारा रहेगा। ऐसे ही मेजा बांध बनाया गया है, ये किस नदी पर? तो इसके बारे में सही आंसर आपका कोठारी नदी पर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो इसका सही आंसर किशनगढ़ क्षेत्र के थे। सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मानहेरा डैश 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 का प्रमुख खनन क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे क्या मुख्य खनन होता है? तो इस पे आंसर रहेगा प्राकृतिक गैस यहाँ पर मुख्य रूप से खनन की जाती हैं। सातवां क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसमें आंसर आपका रहेगा सावित्री माता मंदिर रोपवे बताया गया कि सिरोही में है, तो ये मेल सही नहीं है। आठवां क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसमें आंसर रहेगा खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। नवा क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो इसमें आंसर आपका रहेगा अनारक्षित वन। 10वां क्वेश्चन इसमें है, वेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार है, मतलब इसका किसने रचना किया? तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वीराज राठौड़। 11वां क्वेश्चन, रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रहणी है, ये किसकी है? तो बारीक बात इसमें आंसर रहेगा। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, आंसर इसका स्थानांतरित कृषि रहेगा। 13वां क्वेश्चन, रखड़ी और टोटी क्या है? तो आंसर इसका महिलाओं के गहने। ऐसे 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाव सु व्याख्यान काव्य कुण लिख्यो, तो ये किसने लिखा? तो इसमें आंसर रहेगा मेहोजी गोदारा का। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो इसका आंसर आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर बेगू किसान आंदोलन रहेगा। 17वां क्वेश्चन, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, आंसर इसका रहेगा घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। 18वां क्वेश्चन है, बरखान क्या है? बरखान का आंसर रहेगा ये रेत के टीले होते हैं, उन्हें बरखान कहा जाता है। ऐसे ही 19वां क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो इसमें आंसर रहेगा मान सिंह। 20वां क्वेश्चन, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई किस वर्ष में? तो इसका आंसर रहेगा 1958 में क्या किया गया? कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत। 21वां क्वेश्चन है इसमें, गणेश्वर डैश 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 संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, यानी कि गणेश्वर किस संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो इसमें आंसर आपका रहेगा ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। 22वां क्वेश्चन इसमें, जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है, यानी कि इसकी जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो इसका आंसर रहेगा कतरी यासर।
23वां क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो इसमें आंसर भोपे जो है वो फड़वाचन से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो इसमें आंसर रहेगा सही सालर। 25वां क्वेश्चन इसमें, बीसलदेव रासो किण भातरोर काव्य है? तो ये प्रेम काव्य कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन इसमें है, आदिकालीन चारण शैलीरा रचनाकार नी है? तो इसका आंसर रहेगा वज्रसेन सूरी। 27वां क्वेश्चन है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? तो इसका आंसर रहेगा झालावाड़ और कोटा जिलों में ये पहाड़ियां विस्तृत हैं। 28वां क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट संभराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो इसमें सही आंसर जम्बोजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो इसका सही आंसर उदयपुर रहेगा। 30वां क्वेश्चन है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर जैसलमेर रहेगा। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1972 में ये लागू हुआ था। 32वां क्वेश्चन है, इसमें जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है साक्षर उसे कहते हैं हम। 33वां क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन है, इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो इसका सही आंसर मंडन है। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो इसमें आंसर रहेगा दाढ़ी। 36वां क्वेश्चन इसमें है, कथेसर गद्य री पोथी ओलू री अखियां तार रा रचनाकार कौन है इसका? तो इसका सही आंसर नेम नारायण जोशी है। 37वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस लोक देवताओं को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो इसका सही आंसर गोगा जी है। 38वां क्वेश्चन आया था, आ मैसू कुणसी बोली राजस्थान में नी बोली जे, यानी कि कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती? तो इसमें सही आंसर अवधी है। क्वेश्चन नंबर 39 आया था, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर बूंदी है। 40वां क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर क्या कहलाता है? तो इसे हम गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं। 41वां क्वेश्चन, काली मृदा जानी जाती है, इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से जाते हैं, इसका सही आंसर रहेगा। 42वां क्वेश्चन इसमें है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, यानी कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही आंसर कोटा और बूंदी इलाके में हाड़ौती बोली बोली जाती है। 43वां क्वेश्चन इसमें, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? तो ये उच्च भूमि भोराट के नाम से जानी जाती है। 44वां क्वेश्चन इसमें, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये पशु मेला झालरा पाटन में लगता है। ऐसे ही 45वां क्वेश्चन इसमें है, राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर जैन धर्म है। 46वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सु हरजस काई है? तो ये लोकगीत कहलाते हैं। 47वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर रहेगा त्रिलोक चंद माथुर ने। 48वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर 2010 रहेगा। 49वां क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर भोज परमार इसके निर्माता थे। 50वां क्वेश्चन, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अवनलिकाएं इन्हें कहा जाता है। 51वां क्वेश्चन मिलाने का था, तो सही विकल्प चुनिए, अधिगम क्या है? तो इसमें सही आंसर इसका सक्रिय प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है।
53वां क्वेश्चन इसमें था, प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो इसमें सही आंसर 30:1 है, यानी कि 30 छात्र पे कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। ऐसे ही 54वां क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है, यानी कि किस किस बच्चे को, किस एज ग्रुप के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 55वां क्वेश्चन था, अगर एक उच्च प्राथमिक में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा इस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो इसका सही आंसर 4 रहेगा। 56वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है, जो राजस्थान से हैं? तो इसका सही आंसर कैप्टन शिवा चौहान। 57वां क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर डॉक्टर कृति भारती को ये अवार्ड दिया गया। 58वां क्वेश्चन, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला और 5 जनवरी 2023 को ये कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर उदयपुर रहेगा। 59वां क्वेश्चन, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है, तो इसे किस ग्रुप में रखा गया है? तो इसमें आंसर आपका रहेगा अलाभित या फिर असुविधाग्रस्त समूह में इन्हें रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही आंसर 2013-14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर एथलेटिक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से कम होने चाहिए? तो इसमें कितने होने चाहिए? कम से कम 3/4 ये होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, बीबी जरीने का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सीमा सुरक्षा बल से है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित कहाँ पर है? तो आंसर इसका भरतपुर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो कब ये प्रारंभ किया गया? तो इसे 25 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए? तो इसमें आंसर रहेगा 2 पदक उसके द्वारा जीते गए। क्वेश्चन नंबर 68, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसमें आंसर रहेगा आपके सरल से जटिल की ओर शैक्षिक अनुप्रयोग के दौरान इसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान के प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो ये कब प्रस्तुत किया गया? 2012-13 में से प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, अजय सिंह शेखावत से संबंधित है, तो इसका संबंध भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो उन्होंने नौकायन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सा जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका भालू या रीछ को हम जालोर जिले का शुभंकर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल कहां पर था? तो इसका सही आंसर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन स्थल था। क्वेश्चन नंबर 79, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर झील की नगरी में स्थित है, तो ये जैसमंद झील में है। क्वेश्चन नंबर 81, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें आंसर आपका रहेगा मूर्त से अमूर्त की ओर हमें जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर जोधपुर है। क्वेश्चन नंबर 84, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, तो इसमें आंसर आपका रहेगा CBEO। क्वेश्चन नंबर 85, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में कहाँ स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर वुड्रो विल्सन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो इसका सही आंसर सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है, तो इसमें सही आंसर घूमर नृत्य राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान RTE अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं, तो इसका सही आंसर 10 भाग व 29 धाराएं इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 90, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में डैश तक नल का पानी उपलब्ध कराना है, यानी कि कब तक हर घर में पानी उपलब्ध हो जाएगा, तो उसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें आंसर है गंगा। गंगा को हम जातिवाचक संज्ञा में नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 92, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन से निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शा गया है, तो इसमें आपको क्रम लगाना था, तो इसमें सही क्रम रहेगा ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, जल प्लस CO2। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है कि 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है, तो उसे हम 79 जो है ये प्राइम नंबर है जो 80 के बिल्कुल नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। इसमें सही आंसर रहेगा से थिंग्स टू द पॉइंट, यानी कि बात को गोल गोल मत घुमाओ, जो मुद्दा है सीधा उस पर आओ। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा था, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो इसमें आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया इसमें रहेगी। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाते हैं, तो इसमें सही आंसर मुख्यमंत्री उन्हें शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें सही आंसर पूर्वकालिक ये क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 98, रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, तो इसमें टोटल 180 डिग्री ये कोणों का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 100 इसमें पूछा गया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, द थीप हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रॉबरी, तो इसके लिए सही फ्रेजल वर्ब होगी कंसील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका सही आंसर बलवंत सिंह मेहता वो पहले शख्स थे जिन्होंने मूल संविधान पर सबसे पहले राजस्थान की तरफ से साइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ही हैड नॉट डन द वर्क, तो इसका सही आंसर द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दी गई थी और उसमें पूछा गया था कि संलग्न आकृति में यदि AB समानांतर है CD के तो x का क्या मान रहेगा, तो उसमें x का मान 100 डिग्री रहेगा। सही आंसर 100 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद की विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो इसमें सही आंसर राजसिको रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो आंसर इसमें रमा हस्ती है, तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग कितना है? तो इसका सही आंसर शून्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, दी गई आकृति में यदि P Q समानांतर है R S के तो X का क्या मान रहेगा? इसमें आकृति दी गई थी, उसका आंसर रहेगा आपका 42 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 109, यदि 395 मल्टीप्लाई x इजकल टू 2765 है तब x क्या है? तो x का मान आप आसानी से इससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो आंसर इसका 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें शुद्ध जो आपका शब्द रहेगा वो अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 111, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट्स टाइम वी डैश डैश डैश। तो इसमें आंसर आपका लेफ्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112, एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर अफ्रीका में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज किस में होता है? तो आंसर इसका रहेगा गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। क्वेश्चन नंबर 114, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। आंसर इसका रहेगा शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। क्वेश्चन नंबर 115, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका हेपेरिन। हेपेरिन खून का थक्का जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 116, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंकन प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? तो इसमें सही आंसर आपका बिंदु विधि का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 117, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो इसका सही आंसर ध्वनि साम्य विधि। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को इसे दिया जाता है। 119वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरिटेरियन टेस्ट? तो इसमें सही आंसर आपका रहेगा ब्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा एपिडायोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 123, स्पीच मस्ट प्रीसेड। तो इसमें आंसर आपका रहेगा रीडिंग और राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन सा फनेलर बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो इसमें सही आंसर रेगमाल कागज। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है? तो इसमें सही आंसर ग्राफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो इसमें सही आंसर निदानात्मक परीक्षण इसमें सहायक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो इसका सही आंसर सहजकर्ता होना चाहिए एवं अभिप्रेरक वो होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 130, कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो सही आंसर इसमें शिक्षण विधियों को सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है, ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो इसका सही आंसर मानसिक विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए ड्रैकोली विधि अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? तो इसमें सही आंसर आपका रहेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 133, चित्रों की आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर इस बोर्ड को कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर इसका फ्लालेन बोर्ड इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT? तो इसमें आंसर आपका रहेगा इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 135, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? तो उसमें आंसर रहेगा विभेदकारिता का इसमें अभाव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, ये किसने व्याख्यातित किया है? तो इसमें सही आंसर कैटल ने ये व्याख्यान दिया है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 137, IEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें सही आंसर इसका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन सम्मानित रहते हैं? तो इसमें सही आंसर गार्डनर मर्फी के अनुसार ये सभी सम्मानित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा यह सकारात्मक विज्ञान की एक नियामक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 140, बच्चों में व्यक्तिक विभिन्नता के कारण क्या हैं? तो इसमें आंसर इसका सही रहेगा वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से ही इसमें भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 141, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। तो इसमें आंसर आपका रहेगा प्रतिगमन, इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो इसमें सही आंसर वस्तु समानुक्रम परीक्षण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143, जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो इसमें सही आंसर 25% उसका सर उसकी लंबाई के अनुरूप रहता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें आंसर रहेगा पावलोन कबूतर। क्वेश्चन नंबर 145, एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? तो इसका सही आंसर डिस्ग्राफिया उसे है। क्वेश्चन नंबर 146, रेडियो तरंगे किस संचार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर बेतार। क्वेश्चन नंबर 147, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं? तो आंसर इसका रहेगा लिंक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखते हैं? तो इसका सही आंसर उसे डिजिटल पुस्तकालय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल टू जो की है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो उसको आंसर आपका रहेगा सब स्क्रिप्ट के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, LUMI कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सही आंसर आपका रहेगा सुपर कंप्यूटर LUMI का उदाहरण है। हालांकि ये फाइनल आंसर की नहीं है, फिर भी एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कोशिश की गई है कि आपको सही आंसर मिल पाए। फाइनल आंसर की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।